एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया का नंबर 1 स्टडी चैनल यूपी टारगेट कोचिंग पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डॉक्टर एसडी यादव की बुक पूरा कंप्लीट पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जिसमें हम लोग टाइप नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका नाम था क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 500, 1 से लेकर 1000 तक, यानी कि सभी क्रमागत संख्याओं का योग किस तरह ज्ञात किया जाता है, किस तरह निकाला जाता है सभी क्रमागत संख्याओं का योग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हमने कल वाली क्लास में अच्छे तरीके से सीखा। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, तो जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। हम लोग एक एक चीजें क्लियर करते चलेंगे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमने कह दिया चलिए बताइए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 18 है। अगर हमने कह दिया 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 18 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? ना तो हमें पहली संख्या पता है, ना तो दूसरी, ना तो तीसरी, लेकिन इन तीनों संख्याओं का योग क्या है? 18 है। हमें क्या करना है? ठीक बीच वाली सम संख्या निकालनी है। अच्छा, ये बताइए, आप सभी को पता है सम संख्या कौन कौन सी होती हैं, यानी कि इवन नंबर कौन कौन सा होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सी बात है, इवन नंबर उसे कहते हैं जो संख्या 2 का गुणज होता है। अगर हम लोग बात करते हैं विषम संख्या की, तो विषम संख्या उसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि ओड नंबर उसे कहते हैं जो संख्या 2 का गुणज नहीं होता। जैसे यहां पर देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 का गुणज होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... ये सब हमारी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सम संख्या है। विषम संख्या क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ये सब हमारी क्या है? विषम संख्या है। अगर हमें पता करनी हो ये जो 18 है सम संख्या है या विषम संख्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे? इसमें 2 का भाग करेंगे। अगर भाग पूरी बार चला जाएगा तो वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए 2 9 18, यानी कि 18 में 2 का भाग पूरा चला गया, तो यह संख्या क्या है? सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। अगर हम लोग बात करते हैं 51 की, हमने एक संख्या ले ली 51, हमने पूछा कि ये वाली संख्या सम है या विषम है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे? इसमें 2 का भाग करेंगे। अगर पूरी बार चला जाएगा तो वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। अगर शेषफल आएगा तो वह संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी, ओड नंबर कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 11, 2 5 10, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया, यानी कि एक क्या आ गया? शेष फल आ गया। तो यह संख्या पूरी बार नहीं 2 से कटी, तो यह संख्या 51 क्या है? विषम संख्या है। ऐसे आप लोग पता कर सकते हैं कि सम संख्या है या विषम संख्या है। तो हमारा 18 क्या है? सम संख्या है। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 का गुणज होता है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर उसे कहते हैं जो संख्या 2 का गुणज होता है। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर उसे कहते हैं जो संख्या 2 का गुणज नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, हमने एग्जाम्पल में क्या पूछा
कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 18 है। ना तो हमें पहली संख्या पता है, ना तो दूसरी, ना तो तीसरी, लेकिन इन तीनों संख्याओं का योग क्या है? 18 है। हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? बीच वाली, ये जो बीच वाली संख्या है उसे निकालना है। बीच वाली संख्या निकालना है। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? बीच वाली संख्या निकालना है। चलिए, बीच वाली संख्या बराबर फार्मूला होता है, एक छोटा सा फार्मूला होता है। बीच वाली संख्या बराबर एक छोटा सा फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, योग बटे n। क्या होता है? योग बटे n। योग क्या है? 18 है। योग क्या है? 18 है। n का मतलब क्या होता है? नंबर, यानी कि संख्या। संख्या कितनी है? 1 2 3। 1 2 3 कितना है संख्या? 3 संख्या है। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए इसको हम लोग इस फार्मूले पर रखते हैं। योग क्या है? 18 है। योग क्या है? 18 है बटे n का मान क्या है? 3 है, यानी कि संख्या कितनी है? 1 2 3। तो हम बटे में क्या करेंगे? 3 रखेंगे। इसको काटेंगे, 3 छक 18, यानी कि 6। बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। लेकिन क्रमागत सम संख्याओं का योग 18 दिया गया है। क्रमागत सम संख्याओं का योग 18 दिया गया है, यानी कि 6 के बाद सम संख्या क्या आती है? 8 आती है। 6 के पहले सम संख्या क्या आती है? 4 आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछता कि छोटी वाली सम संख्या क्या होगी तो 4 हो जाता। अगर क्वेश्चन में पूछता कि बड़ी वाली सम संख्या क्या होगी तो 8 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है बीच वाली सम संख्या क्या होगी, तो बीच वाली सम संख्या क्या होगी? 6 होगी। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं। क्या इसको ऐड करने के बाद 18 आ रहा है? देखिए, 6 4 10, 10 7 18, क्या 18 आ रहा है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? लिखा गया है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? पहला क्वेश्चन क्या है? तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? ना तो हमें पहली संख्या पता है, ना तो दूसरी, ना तो तीसरी, लेकिन इन तीनों संख्याओं का योग क्या दिया गया है? 24 दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, बीच वाली संख्या अगर निकालनी हो, बीच वाली संख्या अगर निकालनी हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? योग बटे n। क्या होता है? योग बटे n। योग क्या है? 24 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 24 बटे n का मतलब होता है नंबर, यानी कि संख्या कितनी है? 1 2 3 संख्या है, तो n बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 8 24। तो बीच वाली सम संख्या क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। बीच वाली सम संख्या क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। इसके बाद सम संख्या क्या आती है? 10 आती है। इसके पहले सम संख्या क्या आती है? 6 आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कि सबसे छोटी वाली सम संख्या क्या होगी तो 6। अगर सबसे बड़ी वाली सम संख्या पूछता तो 10। अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? देखिए 8 से कितना होता है? 14 10 24, यानी कि इसके बराबर है। क्लियर है? तो बीच वाली सम संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? इस क्वेश्चन में लिखा गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। कितना है? 80 है। हमें क्या करनी है? सबसे छोटी सम संख्या निकालनी है। सबसे छोटी सम संख्या निकालनी है। फार्मूला क्या होता है? बीच वाली संख्या बराबर फार्मूला होता है, बीच वाली संख्या बराबर फार्मूला होता है योग बटे n। क्या होता है? योग बटे n। मेरे प्यारे दोस्तों, योग क्या है? 80 है, बटे n बराबर क्या होता है? संख्या होता है, नंबर होता है, यानी कि संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 है,
तो बटे में 5, इसको काटेंगे 5 से 91 में 5, 30, 5 36, तो 16 5 80 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बीच वाली सम संख्या क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। उसके पहले 14, उसके पहले 12, 16 के बाद सम संख्या क्या आती है, 18 आती है। 18 के बाद सम संख्या क्या आती है, 20 आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है 5 क्रमागत यानी कि क्रम से, यहाँ 16 हमने क्या निकाला, बीज वाली सम संख्या निकाला, इसको हम लोग क्रम से बनाएंगे, यानी कि 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 16 के पहले 14, 14 के पहले क्या होता है, 12 होता है, यानी कि क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या था, 80 था। क्या हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा, एक बार चेक करते हैं। 8 से कितना होता है, 14 होता है, 14 4 कितना होता है, 18 होता है, 18 2 20 के 0 हासिल 2। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 हासिल 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 80 के बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया है सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर बीच वाली सम संख्या पूछता तो 16 हो जाता, अगर सबसे बड़ी पूछता तो 20 हो जाता। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, लिखा गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, 250 है। क्या है, 250 है। ना तो हमें पहली संख्या पता, ना तो दूसरी, ना तो तीसरी, ना तो चौथी, ना तो पांचवी, लेकिन इन पांचों संख्याओं का योग क्या है, 250 है। हमें क्या करना है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना है। तो बीच वाली संख्या बराबर फार्मूला होता है योग बटे n। क्या होता है, योग बटे n। योग क्या है, 250 है। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको काटेंगे 5 5 से 25, यानी कि 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बीच वाली संख्या क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। लेकिन क्रमागत कहा है तो 50 के बाद सम संख्या क्या आती है, 52 आती है। 52 के बाद सम संख्या क्या आती है, 54 आती है। 50 के पहले सम संख्या क्या आती है, 48 आती है। 48 के पहले सम संख्या क्या आती है, 46 आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या आ जाएगी, 54 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अगर छोटी सम संख्या पूछता तो 46, अगर बीच वाली पूछता तो 50 हो जाता। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, यानी कि चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, एक बार देखिए। लिखा गया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। अब की बार क्या पूछा है, विषम संख्याओं का योग 51 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे विषम पूछे चाहे सम पूछे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हमें बीच वाली सम संख्या निकालनी हो या विषम संख्या निकालनी हो तो हमें क्या करना है, योग बटे n करना है। अगर बीच वाली सम संख्या या विषम संख्या निकालनी हो तो हमें क्या करना है, योग बटे n करना है। योग बराबर क्या है, 51, n बराबर क्या है, संख्या, यानी कि संख्या कितनी है, 1 2 3 है, तो n बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यहां से काटेंगे 3 91 में 3, 3 7 21, यानी कि बीच वाली विषम संख्या क्या निकल कर आ जाएगी, 17 निकल कर आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, पूछा है क्रमागत,
क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 दिया गया है। यानी कि इसको हम लोग क्रम से लगाएंगे, क्रम से रखेंगे। 17 के बाद विषम संख्या क्या आती है? 19 आती है। 17 के पहले विषम संख्या क्या आती है? 15 आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर छोटी वाली विषम संख्या पूछता तो 15 हो जाता, बड़ी वाली पूछता तो 19 हो जाता, लेकिन पूछा है बीच वाली, तो बीच वाली क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। खत्म है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। ये क्या था? चौथा क्वेश्चन था। अब पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? देखिए पांचवा क्वेश्चन में लिखा गया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्तों, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। ना तो हमें पहली संख्या, ना तो दूसरी, ना तो तीसरी, ना तो चौथी, ना तो पांचवी संख्या पता है, लेकिन इन तीनों संख्या, इन पांचों संख्याओं का योग क्या है? 145 है। अगर हमें बीच वाली संख्या निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे? योग बटे n करेंगे। योग बराबर क्या है? 145 है। n बराबर क्या होता है? संख्या होता है। संख्या कितनी है? 5 संख्या है, बटे में 5 करेंगे। इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5 9 45, यानी कि बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी? 29 आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमने पूछा कि 29 के बाद विषम संख्या क्या आती है? 29 के बाद विषम संख्या आती है 31। 31 के बाद विषम संख्या क्या आती है? 33 आती है। 29 के पहले विषम संख्या क्या आती है? 27 आती है। 27 के पहले विषम संख्या क्या आती है? 25 आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 25 होगी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? इस क्वेश्चन में लिखा गया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? ये क्या है? 6वां क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ना तो हमें पहली संख्या पता है, ना तो दूसरी, ना तो तीसरी, ना तो चौथी, ना तो पांचवी संख्या पता है, लेकिन इन पांचों संख्याओं का योग क्या है? 55 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें बीच वाली संख्या निकालनी हो तो योग बटे n। योग क्या है? 55 है, बटे n का मान क्या होता है? n का मान क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 संख्याएं हैं, तो n का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। बीच वाली विषम संख्या क्या निकल कर आ जाएगी? 11 निकल कर आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा है क्रमागत, इसको क्रम से बनाएंगे। 11 के बाद 13 विषम संख्या, 13 के बाद 15 विषम संख्या, 11 के पहले 9 विषम संख्या, 9 के पहले 7 विषम संख्या। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। हमने क्या सीखा? जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जैसे यहां पर देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या दिया गया है? 55 दिया गया है। ना तो हमें पहली संख्या पता, ना तो दूसरी, ना तो तीसरी, ना तो चौथी, ना तो पांचवी संख्या पता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें बीच वाली संख्या निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे? योग बटे n करेंगे। योग क्या है? 55 है। n का मतलब होता है नंबर, यानी कि संख्या। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 संख्या है, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
5 का डिवाइड 55 में करेंगे तो क्या आएगा, 11 निकल कर आएगा। 11 क्या हो जाएगा, बीच वाली विषम संख्या हो जाएगी, बीच वाली विषम संख्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा गया है क्रमागत, क्रमागत क्या लिखा गया है, क्रमागत, यानी कि इसको हम लोग क्रम से बनाएंगे। 11 के बाद विषम संख्या क्या आती है, 11 के बाद विषम संख्या क्या आती है, 13 आती है, 13 के बाद 15 और 11 के पहले 9, 9 के पहले 7। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। क्लियर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में। अगली टाइप क्या रहेगी, अगली टाइप रहेगी संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। क्या रहेगी, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्लियर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब अगले क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।